नमस्कार किसान भाइयों। रबी की फसल लगभग सभी किसानों की हार्वेस्टिंग हो गई है और लगभग सभी किसानों के खेत भी खाली हो चुके हैं। ऐसे में किसानों के सामने एक सवाल ये है कि अभी 3-4 महीने वो अपने खेतों में कौन सी फसल लगाए, अपने खेतों का इस्तेमाल किस तरीके से करें ताकि उनको आने वाले समय में अच्छी खासी इनकम हो और एक उनके पास में एक सुनियोजित एक योजना हो। क्योंकि अभी चल रहा है अप्रैल का महीना और जो नई फसल लगाई जाएगी खरीद की वो लगाई जाएगी 15 जून के बाद में। जुलाई या अगस्त के महीने में नई फसलें लगाई जाएगी, चाहे वो अपनी मेडिसिनल फसलें हो या फिर अपनी पारंपरिक खेती हो। तो ऐसे में किसान भाइयों 3-4 महीने सभी किसानों के जो खेत है वो खाली ही रहने वाले हैं। ऐसे में किसान भाई अपने खेतों का इस्तेमाल किस तरीके से करेगी आने वाले समय में उनको अच्छी इनकम उन खेतों से हो और उनको वो अगर खेती करे तो उनको खेती में भी बहुत ही कम खर्चा है। तो किसान भाई आज मैं आप लोगों को अपनी जैसा कि मुझे आइडिया है, मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को एक तरीका बताने जा रहा हूँ, एक आप लोगों को एक स्कीम बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोग अपने खेतों का एक सही इस्तेमाल कर सकोगे और आने वाले समय में आप एक अच्छा प्लान तैयार कर सकोगे जिससे आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी इनकम भी हो सकेगी और साथ ही साथ आपकी खेती भी पहले से ज़्यादा अच्छी हो सकेगी। तो किसान भाई आप लोग अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट के बेड लगा सकते हो। आप शुरुआत में एक बेड से शुरुआत कर सकते हो। आपको वर्मी कंपोस्ट का जो बेड है वो लगाना बिल्कुल सरल है, इसमें कोई खास खर्चा नहीं है, बहुत ही कम खर्चा इसमें आने वाला है। और अगर आप लोगों के पास में मवेशी है, 2-4 आप लोगों के पास में पशु है, पालतू पशु है, गाय भैंस कुछ भी आप लोगों के पास में पशु है, तो और भी आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आप लोग वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाकर इसको आप बिजनेस के तौर पर स्थापित करते हो तो भी इससे आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। और अगर आप लोग इसको खेतों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो भी आप लोगों की खेती में पहले की बजाय बहुत ही अच्छा आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाई अपने खेतों में जो है सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो खरपतवार की समस्या होती है। और खरपतवार की समस्या क्यों होती है? क्योंकि हम जो अपने खेतों में जो खाद डालते हैं, गोबर का जो देसी खाद डालते हैं, उसके जरिए अपने खेतों में बहुत सारा खरपतवार का बीज उसमें आ जाता है और जिसकी वजह से हमको अपनी फसलों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है उसमें बिल्कुल भी खरपतवार का बीज आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो खाद है पूरी तरीके से कंपोस्ट खाद है। ये खाद आप देख सकते हो, इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये अगर हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार आप लोगों को अपने खेतों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर अपने खेतों में कर रहे हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और आप लोगों का खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। खर्चा अगर कम होगा तो आमदनी आप लोगों की बढ़ने वाली ही है। तो किसान भाइयों अगर कोई भी किसान भाई इनका इच्छुक है वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने का तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप लोगों को मेरा नंबर मिल जाएगा। और किसान भाइयों आप लोगों को मैं एक तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इसके बेड बनाने, किस तरीके से खाद बनती है, वो मैं आप लोगों को एक बार बता भी देता हूँ। और किसी को अगर समझ में ना आए, कोई बात वीडियो में छूट जाए तो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी जितनी मेरे से मदद हो सकेगी मैं पूरी उन लोगों की मदद करने के लिए रेडी हूँ। तो किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट का बेड लगाने के लिए आप लोगों को उसमें ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ना तो ऊपर शेड लगाने की आवश्यकता है, कुछ भी आप लोगों को चद्दर या किसी भी तरह की छाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो खुले आसमान के नीचे ही मैंने ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए हुए हैं। तो आप लोगों को इसमें चाहिए क्या? आप लोगों को एक तो इसमें चाहिए इस तरीके का ये कवर का कलर ये ब्लैक ही होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक से उसमें डार्कनेस रहती है और जो केंचुए रहते हैं, अर्थवर्म रहते हैं, उनको डार्कनेस ही पसंद है। दूसरी चीज आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए इसमें सिर्फ और सिर्फ गोबर रहना चाहिए। 15 से लेकर के 1-1.5 महीने तक पुराना गोबर इसमें चल सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन गोबर जब आप इकट्ठा करो तो उसमें आप लोगों को डेली पानी डालते रहना है ताकि उसमें जो उसकी जो गैस बनती है इसमें मीथेन गैस, वो गैस इससे बाहर निकल सके। और गोबर एकदम जब ठंडा हो जाए 15-20 दिन के अंतराल में गोबर एकदम ठंडा हो जाएगा, गैस उसकी पूरी खत्म हो जाएगी, तो आप इनको
इस तरीके से आप बेड बना लीजिए। नीचे ये इस तरह का ये जो तरपाल है, कवर है, वो बिछा लीजिए। आप इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 4 फीट के आसपास में, 3.5-4 फीट के आसपास में आप ले सकते हो। लंबाई आप जितनी आपके पास सुविधा है उसके हिसाब से आप लंबाई ले सकते हो। मैंने ये 35 फुट लंबा किया हुआ है। आप 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, जितनी भी आपकी मर्जी हो, आपके पास जितनी सुविधा हो उतना आप कर सकते हो। और अब सवाल आप लोगों का ये होगा कि आपको गोबर कितनी हाइट में डालना है। तो किशन भाई, आप लोगों को जो गोबर है वो आप 2 फीट की हाइट तक डाल सकते हो। 1.5 फीट से लेकर 2 फीट की हाइट तक आप लोगों उसमें गोबर डाल सकते हो। कोई आप लोगों को समस्या इसमें आने वाली नहीं है। आप उसमें गोबर डाल दीजिए। और आप लोगों को ध्यान ये एक चीज़ का ये रखना है कि आप लोगों को इस बेड का जो है ढलान एक तरफ कर देना है, और इस कवर के दोनों तरफ आप लोगों को इस तरीके से मेड बना देनी है ताकि ये ऊपर से इस तरीके से ऊपर रहे और ये जो गोबर है वो नीचे ना गिरे। गोबर को उसमें आप 1.5 या 2 फीट की हाइट में डालकर उसके ऊपर आप केंचुए छोड़ दीजिए। इसके ऊपर आप केंचुए छोड़ दीजिए। और जिस तरीके से मैंने ये ढका हुआ है, ये मैंने इनको ढका हुआ है, घास फूस वेस्टेज या ये जो टाट की बोरी आप देख रहे हो, ये भी मैंने ढकने के लिए ही यहाँ पर लाके रखी है, इनको ढकने के लिए। तो आप टाट की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पुराना आपके पास चादर है या वेस्टेज कुछ भी आप लोगों को मिले, चावल का भूसा है, केले के पत्ते हैं, कुछ भी आप लोगों को जो आसानी से कम खर्चे में सुलभ हो जाए, वो चीज़ आप इस्तेमाल करके इनको ऊपर से कवर कर सकते हो। कवर आप लोग इसको कवर कर दीजिए। और हफ्ते भर के अंतराल में आप लोगों को ये भी आवश्यकता नहीं कि आप रोज इसमें पानी डालो। हर 6-7 दिन के अंतराल में आप इसके ऊपर पानी डालते रहिए और उसमें आप लगातार उसमें नमी बनाए रखिए। आपकी जो खाद है वो 2 महीने से 80 दिन के बीच के अंदर आप लोगों की खाद इसकी तैयार हो जाएगी। और अब एक आप लोगों का सवाल ये होगा कि आप लोगों को इसमें केंचुए कितने छोड़ने चाहिए। तो 4 फीट बाई 1 फीट की जगह में 1 किलो केंचुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके हिसाब से आप जितना लंबा बेड किए हो उसके हिसाब से आप केंचुए आप मंगवा सकते हो। उसके हिसाब से आप उसमें केंचुए डालकर अपना ये काम शुरू कर सकते हो। इससे क्या होगा किसान भाई, आप लोगों को एक तो जो आप अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो उनसे आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। आपकी ज़मीन भी उपजाऊ बनेगी। साथ ही साथ आपका जो उत्पादन होगा, चाहे आप अनाज का उत्पादन कर रहे हो या किसी मेडिसिनल क्रॉप्स का उत्पादन कर रहे हो, तो उसकी भंडारण क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। कि कई दिनों तक जो अनाज आपका 1 साल में खराब होता था, वो उसकी कई गुना अवधि बढ़ जाएगी, वो कई सालों तक खराब नहीं होगा। इतना इसमें इतनी गुणवत्ता इस खाद की रहती है। तो किसान भाई, इस तरीके से आप लोग अपने जो 3-4 महीने का समय है उसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हो और आने वाले समय में अपनी इनकम का एक अच्छा स्रोत स्थापित कर सकते हो। किसान भाई, अगर आप लोगों का किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मुझे कॉल करके आप लोग मुझसे अपने हर एक सवाल का जवाब मुझसे ले सकते हो। कभी भी आप लोग मुझसे कॉल कर सकते हो। तो किसान भाई, वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है और साथ ही आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर आप नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि किसान भाई जैसी मैं अगली जानकारी अपलोड करूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द वो जानकारी पहुँचे। और आप